ये जो छठा और सातवां आप देख रहे हो, इससे रिगार्डिंग पिछले भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें बच्चे फंसे थे। तो देखिए इससे रिगार्डिंग जो है यूपी ट्रिपल एससी अभी भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। तो जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी का जो री एग्जाम होने वाला है जिसकी डेट 26 और 27 जून है, इससे रिगार्डिंग आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और देखिए इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका अदा करने वाला है रीजनिंग का। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये बात जानते होंगे क्योंकि इससे पहले जो पेपर हुए हैं उसमें रीजनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रीजनिंग की तैयारी आप किस तरीके से करें, किन टॉपिक्स पे आप ज्यादा ध्यान दें, और देखिए पिछली बार कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग से 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे 35 से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो अभी एग्जाम्स ले रहे हैं उनके पैटर्न के हिसाब से देखें तो पिछली बार जो एग्जाम इन्होंने लिया था उससे थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। तो वो सारी चेंजेस क्या हैं उससे रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस चीज की, टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं ताकि सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से अटेंड कर सकें। तो एग्जाम से पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से जरूर पढ़ लें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। तो देखिए रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 100 नंबर के। अब देखिए इस 50 क्वेश्चन के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं 50 मिनट में इसको कवर कर लूंगा। ठीक है, वो आप तभी कर सकते हैं जब पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन रहे। लेकिन आप देख रखे हैं कि पेपर का लेवल जो है इसमें अच्छा खासा दिया जाता है रीजनिंग का। तो 50 मिनट से तो ज़्यादा आपको लग जाएंगे। 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 120 मिनट का एग्ज़ाम है। अगर आपने रीजनिंग को 60 से 70 मिनट दे दिए हैं तो आपके पास बचे कितने, 50 मिनट के करीब बचे। उसमें आपको हिंदी और जीके जीएस करना है, तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो 60 से 70 मिनट आप तब ला सकते हैं जब आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी आप ये 60 से 70 मिनट के अंदर ये 50 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछला पेपर जो देखा गया था उसमें बच्चे जो है 70 मिनट में भी 50 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए थे। ठीक है, छोड़ना पड़ा था बहुत सारे क्वेश्चन एक एक पेज के थे, मतलब पढ़ने में ही आपको 10 मिनट लग जाए अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस जरूरी है। और एग्जाम में अगर एक एक पेज का आपको क्वेश्चन दिखता है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको आखिरी के लिए छोड़िए। अगर आपके पास आखिरी में टाइम बचता है तब वैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्योंकि देखिए 150 क्वेश्चन है टोटल आपके पास और आपको मिल रहे हैं 120 मिनट, तो 30 मिनट तो ऐसे ही कम है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को अगर मैं 1 मिनट मान के चलूँ, वैसे तो हिंदी और जीके जीएस में उतना नहीं लगता है, लेकिन अगर एवरेज लिया जाए तो अगर 30 मिनट तो ऐसे ही कम है ऑलरेडी। और अगर क्वेश्चन का लेवल रीजनिंग का अच्छा खासा हो गया तो जाहिर सी बात है आपके टाइम लगने ही लगने हैं। और देखिए अगर रीजनिंग के हर एक पोर्शन पे आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपका जो है टाइम बचेगा। तो देखिए जो हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चंस आप अटेंड करेंगे उसको आप थोड़ा सा टाइम दे पाएंगे। ठीक है, सोचने का। और मान लीजिए आखिरी में आपके पास टाइम बचता है, 5-10 मिनट बच भी जाते हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं एक बार इन चीज़ों को, क्योंकि फालतू में तो आप क्वेश्चन छुएंगे नहीं। निगेटिव मार्किंग इसकी हाफ है। अब आप समझ सकते हैं अगर आपने 2 गलतियां की तो एक अच्छे नंबर का कट जाएगा, एक क्वेश्चन जो अच्छा आपने बढ़िया से किया है वो आपका कट जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग ऐसी है कि अगर आपने गलती से 10 से 15 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके अच्छे खासे नंबर कट जाएंगे, तो मेरिट में तो आप ऐसे ही पीछे चले जाओगे। अब आइए हम बात करते हैं रीजनिंग के लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, जो लगातार यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चंस पूछ रहा है उससे रिगार्डिंग ये आपको पूरा मैं बताने जा रहा हूं। इसमें देखिए सबसे पहला है आपका विषम छांटें, जिससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आपके आने की संभावना है। इसमें ये विषम वैसे ही है जैसे आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें से एक ऑप्शन कौन सा इसमें अलग है। ठीक है, इसके बाद दूसरे पे देखिए नॉन वर्बल है, जो आपका इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखिए वेन डायग्राम है, डायग्राम से रिलेटेड जो आता है कि नेक्स्ट डायग्राम कौन सा होगा। आकृति गिनो का मतलब ये है यहाँ पे, इससे रिलेटेड देखो 2 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपको ट्रायंगल दे देगा या फिर किसी तरीके का इमेज दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल है, कितने रेक्टेंगल है, कितने स्क्वायर हैं। दिशा व दूरी से देखिए 2 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जिसको हम डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं। छठे पे देखिए कथन और निष्कर्ष। ठीक है, इससे रिगार्डिंग 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पिछली बार भी इससे रिगार्डिंग अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक पेज के क्वेश्चंस थे। 7वां है पूर्वानुमान। ठीक है, इससे भी 3 क्वेश्चंस थे। ये जो छठा और 7वां आप देख रहे हो, इससे रिगार्डिंग पिछले भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें बच्चे फंसे थे,
तो देखिए इससे रिगार्डिंग जो है यूपी ट्रिपल एससी अभी भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इस पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, जिससे 6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है, देखो 6 क्वेश्चन आपको देके जाता है। इसके अलावा 9वां देखिए ब्लड रिलेशन, ये भी देखिए आपको 6 क्वेश्चंस इसके आते हैं। 10वां इसमें देखिए सिलॉक्स है, जिससे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। 11वां आपका सीरीज का क्वेश्चन है, जिससे 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए 12th आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, इससे 7 क्वेश्चंस है, सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें मैथ्स तो है नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि उससे रिगार्डिंग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को रीजनिंग में इंक्लूड किया है जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग कहलाता है। ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, एसएससी का भी अगर आपने एग्जाम दिया तो उसमें भी आप ये चीजें रीजनिंग में देख सकते हैं। फिर देखिए 13 पे है पजल, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिक्स लिखा है, इसमें मिक्स पजल्स आते हैं, जैसे ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उससे रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन रहेंगे, और सिटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन होगा 2-3 लाइन का और 1 नंबर का रहेगा, उसमें पूछ देगा 6 लोग बैठे हुए हैं और सबका आपको अरेंजमेंट बता देगा, उसमें पूछ देगा कि राम श्याम से किस जगह बैठा हुआ है, यहाँ पे कितनी दूरी बैठा हुआ है या किसके बीच में बैठा हुआ है। तो ये जो पजल वाला 13 नंबर पे आपको दिख रहा है, देखिए इससे क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है इस पेपर में, हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें हटा करके ये पजल के क्वेश्चंस ज्यादा उसमें इंक्लूड कर दिए जाएं। लेकिन देखिए पेपर आपका मॉडरेट ही बनेगा, हार्ड नहीं बनाया जाएगा, पेपर को मॉडरेट बनाया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं रीजनिंग के वो 6 टॉपिक्स जिससे 35 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले के जो एग्जाम्स हुए हैं जिसमें रीजनिंग 30, 40 या 50 क्वेश्चंस या फिर 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मान के चलिए इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया था। देखिए इससे रिलेटेड 7 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, और देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड मास से रिलेटेड और एज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। दूसरे पे है देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, जिससे 6 क्वेश्चंस हैं। तीसरा है आपका ब्लड रिलेशन, 6 क्वेश्चंस हैं। वेन डायग्राम से देखिए 4 क्वेश्चंस हैं। सीरीज से 3 क्वेश्चंस हैं। सिलॉक्स से 2 क्वेश्चंस हैं। इनको आप टोटल कर दीजिए तो आपका देखिए 35 के करीब ये क्वेश्चंस जाते हैं। तो देखिए मेन टॉपिक्स को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना जरूरी है। क्लॉक, डाइज और कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बड़ी मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत सिंपल आता है, उसके लिए आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। सबसे ज्यादा उन पोर्शंस पे ध्यान दीजिए जिससे ज्यादा क्वेश्चंस इससे पहले पूछे जा रहे हैं, मतलब करंट में जो पेपर हुए हैं उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए अब आइए बात करते हैं रीजनिंग में जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, ठीक है, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको बता भी दे रहा हूं। इसमें मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूं, ठीक है। देखिए नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नंबर सीरीज वैसे बच्चों के लिए थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि ये बैंकिंग का तो एग्जाम है नहीं कि बहुत हाई लेवल का दे दिया जाएगा, ठीक है। लेटर सीरीज भी आप आसानी से कर सकते हो, मिक्स सीरीज भी कर सकते हैं आप। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर हैं। देखिए उसके बाद जो एक नंबर के मिसलिनियस हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेटर कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब देखिए रिलेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कोडिंग में, उससे हो गया, पजल टेस्ट रिलेशन हो गया। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा भी पढ़ा है, हर एक टॉपिक को टच किया है, तो आप इन चीजों को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। फंसा किसमें था बच्चा पिछली बार? इस पोर्शन में, ठीक है, जो मैं इस साइड लिखा हूं। देखिए सिलॉक्स से 2 क्वेश्चन थे, पाई चार्ट से आपके 3 क्वेश्चन थे, डाटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन थे। ये अच्छे क्वेश्चन थे जिसमें आपका टाइम जाता। एजम्पशन से 1 क्वेश्चन था, फिर स्टेटमेंट और एजम्पशन से 1 क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन थे स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले, ये आपके एक पेज, आधा पेज के थे। जैसे स्टेटमेंट आर्गुमेंट से क्वेश्चन थे 3, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन थे 1। ये आधे एक पेज के क्वेश्चंस थे। लेटर एनालॉगी, उसके बाद डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू डाटा, फिर देखिए एम्बेडेड फिगर्स हो गया, फिर फिगर एनालॉगी हो गया, फिर देखिए डाइस से 1 क्वेश्चन था, फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन था, फिगर क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे, वर्ड टू वर्ड कोडिंग हो गया, मीनिंगफुल वर्ड हो गया, इक्वल डिस्टेंस ऑफ लेटर हो गया 1। तो इन सब से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, इस पोर्शन से, ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट इसलिए हुए क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे, ठीक है। उसको पढ़ने में जो टाइम लग रहा था, फिर सॉल्व करते समय उसको पढ़िए, तो उसमें जो टाइम लगा वो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ। देखिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि आप कर ही नहीं पाते, ऐसा नहीं था, लेकिन जब टाइम का बाउंडेशन होता है तब आपसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि आपको हर एक पोर्शन को टाइम देना पड़ता है। तो इस पोर्शन पे आपको पहले से टाइम देना। अगर आप घर पे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे
तो वहाँ कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, आप देखते ही समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में गए, आपको यही नहीं मालूम कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो आप जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट करेंगे आप उसमें। और अगर एक पेज का क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले छोड़ दो। ठीक है, उसको अटेंड ही मत करो। उसको कब के लिए छोड़ना? आखिरी के लिए। अगर आखिरी में आपके पास 5-10 मिनट बच रहे हैं तो आप उसको रीड करके कर सकते हो, क्योंकि अगर शुरू में आपने 5-10 मिनट उसको दे दिए और आपका वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तब आपका मोरल एकदम डाउन हो जाएगा और उसके चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस आप गलत कर जाओगे। तो इस चीज़ का एग्जाम में ध्यान देना जरूरी है। देखिए, मैं आपको ये जो हार्ड टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, इससे रिलेटेड वीडियोस डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे, आप कमेंट कीजिए, मैं इससे रिलेटेड वीडियोस डाल दूंगा 100%। जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे को, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए डाल दूंगा। तो उससे ये हो जाएगी कि आपकी अच्छी खासी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले प्रैक्टिस कर लेना सही है ना, एग्जाम में जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये जो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है, अगर इसमें उसी तरीके का काम हुआ जो इससे पहले वाले पेपर में हुआ था, तो रीजनिंग ही आपको नौकरी दिलवाएगी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, रीजनिंग ही। देखिए, जीके उतना ही आप कर पाएंगे जितना आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक फिक्स सिलेबस है रीजनिंग का। इसके जितने भी आपको चलते हैं उसमें सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, कि जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं उसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो 50 में से 48 से 49 आपके आने ही आने हैं, कहीं नहीं गए हैं। और इसमें अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो हिंदी तो आप रोज पढ़ रहे हो, जीके जीएस आप रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि 50 जीके जीएस में आप 48 या फिर 45 कर पाओगे? 100% नहीं बोल पाएंगे, लेकिन रीजनिंग में आप बोल सकते हो। तो इस पे फोकस करना जरूरी है। बाकी आप जो इसका करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी इससे पिछली बार 18 से 20 क्वेश्चन करीब पूछे गए थे। तो करंट अफेयर्स का भी महत्व बहुत है। देखिए, करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये मत समझिएगा कि करंट के ही क्वेश्चन आएंगे, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। 4-5 साल पहले के क्वेश्चन भी आ सकते हैं भैया, वो उसको जीके में इंक्लूड करके दे देगा। ठीक है, उसको जीके करंट बोलते हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपके मोदी गवर्नमेंट ने जो जितने भी पॉलिसीज बनाई हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो गए, यूपी गवर्नमेंट जब से योगी जी का राज है तब से जितने भी पॉलिसीज बनी हैं जो जो इंपॉर्टेंट हैं उससे रिलेटेड नोट्स बना लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।